हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट, एंशियंट हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट है जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नेट जेआरएफ के लिए और भी सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम से पूछे भी गए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मौर्य काल में राज की मुद्रा को क्या कहा जाता था? ऑप्शन है निष्क, बी है पर्ण, सी है कारसपर्ण, डी है शतमान। मौर्य काल में जो था वो मुद्रा, राज की मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो मौर्य काल में राज की मुद्रा को पर्ण कहा जाता था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यह जो था पर्ण जो था राज की मुद्रा 314 तोले के बराबर चांदी का सिक्का होता था। सबसे पहले ये 314 तोले का था और ये जो था वो चांदी का सिक्का होता था, पर चांदी का सिक्का होता था। ये किस लिए काम आता था? तो राज की कार्य व अधिकारियों के वेतन के लिए इसी मुद्रा का प्रयोग किया जाता था। कौटिल्य ने जो मुख्य रूप से दो सिक्कों का उल्लेख किया है, पहला जो था वो पर्ण था और दूसरा जो था मासक। पर्ण जो था वो चांदी का सिक्का होता था और मासक जो था वो तांबे का सिक्का होता था। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पर्ण। राज की मुद्रा को पर्ण कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत में सैंड्रो कोट्स के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, बी है बिंदुसार, सी है चंद्रगुप्त प्रथम, डी है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो सैंड्रो कोट्स के नाम से जो जाना जाता था चंद्रगुप्त मौर्य जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त का शासनकाल जो था वो 322 से 298 ईसा पूर्व के लगभग था। लगभग नहीं, बीच था। 322 से 298 ईसा पूर्व के बीच था। इसे सैंड्रो कोट्स किसने कहा? स्ट्रैबो तथा जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रो कोट्स कहा और एरियन और प्लूटार्क ने इसे एंड्रोकोट्स कहा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एरियन और प्लूटार्क ने इसे एंड्रोकोट्स कहा और स्ट्रैबो तथा जस्टिन ने इसे सैंड्रोकोट्स कहा। निरियाकस भी ने इसे सैंड्रोकोट्स कहा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। जो मौर्य वंश के संस्थापक थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रसल शब्द का प्रयोग किया गया था? ऑप्शन ए है ब्राह्मण साहित्य, बी है जैन साहित्य, सी है मुद्रा राक्षस और डी है बौद्ध साहित्य। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रसल शब्द का प्रयोग किया गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए जो ब्रसल शब्द का प्रयोग किया गया था वो था मुद्रा राक्षस में। ये एक नाटक है। इसमें जो था चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न कुल का नाम दिया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजदूत डायोनिसस किसके दरबार में आया था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, बी है बिंदुसार, सी है अशोक और डी है दशरथ। तो डायोनिसस जो था ये किसके दरबार में आया था? तो ये बिंदुसार के दरबार में आया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब डायोनिसस था कौन? ये जो था टाल्मिक फिलाडेल्फस द्वितीय का राजदूत था जो बिंदुसार के दरबार में राजदूत के रूप में आया था। इसका उल्लेख जो है प्लिनी ने अपने विवरण में दिया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन।
मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र नगर एक समिति के द्वारा शासित था जिसमें सदस्यों की कुल संख्या थी, ऑप्शन है 40, बी है 15, सी है 10 और डी है 30। तो इसमें जो सदस्यों की संख्या थी इस समिति में 30 थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसको हम थोड़ा जान लेते हैं। मेगास्थनीज के अनुसार जो था पाटलिपुत्र नगर एक समिति के द्वारा शासित थे जिसमें सदस्यों की कुल संख्या 30 थी। पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में मिलती है और इसमें जो था एग्रोनोमोई जो थे वो जिलाधिकारी होते थे और एंडोनोमोई जो होते थे वो नगर अध्यक्ष होते थे। और इंडिका में विभिन्न प्रकार के करों का, नगरीय करों का भी उल्लेख किया गया था। तो इसका राइट आंसर 30 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सौराष्ट्र का प्रांतीय गवर्नर कौन था? ऑप्शन है तुषास्प, बी है पुष्यगुप्त, सी है बिंदुसार और डी है राधागुप्त। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सौराष्ट्र का प्रांतीय गवर्नर कौन था? पुष्यगुप्त थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने पुष्यगुप्त वैश्य को काठियावाड़ का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। ये जो थे राज्यपाल थे, मौर्य शासनकाल के राज्यपाल थे। जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने नियुक्त किया गया था। अर्थशास्त्र के अनुसार जो था राज्यपाल को 12,000 पर्ण वार्षिक वेतन भी मिलता था। ये अनेक अमात्यों एवं अध्यक्षों की सहायता से प्रांतों के शासन को चलाते थे। अमात्यों और अध्यक्ष जो थे उनकी सहायता से जो पुष्यगुप्त थे ये शासन को चलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को आरोहण मतलब आरोही क्रम में प्रशासनिक संरचना में किसका क्रम सही है पूछा गया है। ऑप्शन है द्रोणमुख, स्थानीय, संग्रहण, कार्वतिक हो जाएगा यहाँ पर कार्वतिक। बी है स्थानीय, कार्वतिक, द्रोणमुख, संग्रहण। सी है स्थानीय, द्रोणमुख, कार्वतिक और फिर संग्रहण। और डी है स्थानीय, द्रोणमुख, संग्रहण, कार्वतिक। तो इसमें पूछा गया आरोही क्रम में कौन सा क्रम सही है। तो स्थानीय, द्रोणमुख, कार्वतिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मौर्य प्रशासन का जो स्तरीय खंड रूप था वो 8 प्रकार से था। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के अनुसार प्रशासनों को 8 भागों में विभाजित किया था। पहला जो था वो था साम्राज्य, फिर उसके बाद प्रांत था, फिर उसके बाद था तीसरे नंबर पर आहार या विषय था, फिर चौथे नंबर पर स्थानीय था। स्थानीय जो था वो 800 ग्रामों का समूह होता था। और फिर उसके बाद होता था द्रोणमुख जो था वो 400 ग्रामों का समूह होता था। फिर उसके बाद कार्वतिक या खारोटिक भी कहा जाता था इसे, तो ये 200 ग्रामों का था। जो स्थानीय था ये 400 ग्रामों का था, 800 ग्रामों का था। और द्रोणमुख जो था वो 400 ग्रामों का था, समूह था। और कार्वतिक जो था वो 200 का था। और संग्रहण जो था वो 100 का था। 100 ग्रामों का समूह होता था। तो इसमें आरोही क्रम में पूछा गया है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर आरोही क्रम में पूछा जाता तो सबसे पहले संग्रहण होता, फिर उसके बाद कार्वतिक होगा, फिर उसके बाद द्रोणमुख होता और फिर उसके बाद संग्रहण स्थानीय जो था वो सबसे लास्ट में चला जाता।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूप दर्शन शब्दावली निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है वाट इंस्पेक्टर, बी है मुद्रा इंस्पेक्टर, सी है खादान इंस्पेक्टर और डी है वन इंस्पेक्टर। तो रूप दर्शन शब्दावली में किससे संबंधित है पूछा गया है। तो जो था ये मुद्रा इंस्पेक्टर से संबंधित था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मौर्य काल में मुद्राओं का परीक्षण करने वाले अधिकारी को रूप दर्शक कहा जाता था। जो मुद्राओं का परीक्षण करते थे उन्हें रूप दर्शक कहा जाता था। मौर्य काल तक आते व्यापार व्यवसाय में नियमित सिक्कों का प्रचलन हो चुका था। इसमें जो थे सोने के सिक्के भी थे, चांदी के भी थे और तांबे के भी बने होते थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार स्थानीय एक प्रशासनिक इकाई थी। तो स्थानीय जो थी वो 800 ग्रामों की थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य प्रशासनिक में रिपोर्टरों को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए है नागरिक, बी है प्रतिवेदक, सी है राजुक और डी है युक्त। तो रिपोर्टरों को जो कहा जाता था उसे प्रतिवेदन कहा जाता था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मौर्य प्रशासन को जो सुदृढ़ ढंग से चलाने के लिए अलग अलग विभाग बनाए गए थे, जिसमें अध्यक्ष अधिकारी नियुक्त किए गए थे। तो रिपोर्टरों को प्रशासनिक में रिपोर्टरों को प्रतिवेदक कहा जाता है। इसी प्रकार जो थे वो नागरिक थे। नागरिक जो थे नगर का प्रमुख अधिकारी होता था। और इसी प्रकार युक्त होता था। युक्त जो था वो रज्जुक के अधीन राजस्व अधिकारी होता था और राजुक जो था वो जनपद का प्रमुख अधिकारी होता था। इसे राजस्व अधिकारी भी कहा जाता था। प्रतिवेदक को जानते हैं, इसमें दिया गया है। रिपोर्टरों को कहा जाता था। और प्रतिष्ठा भी एक था जो फौजदारी न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता था। रूप दर्शक सिक्कों की जांच करने वाला अधिकारी होता था। स्थानिक जो था वो ग्रामों में भू राजस्व वसूलने का काम करता था। तो प्रतिवेदक जो थे वो प्रमुख अधिकारी थे। इससे राजस्व अधिकारी भी नहीं, प्रतिवेदक जो थे वो जनता की बात राजा तक पहुंचाने वाला होता था, अर्थात रिपोर्टर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।